बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत चाहे मर जाए लेकिन माह शाबान में झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी ना करे, सारा रिस्क डूब जाएगा क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत से तस्बीहात पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, वजीफे करते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिस्क खत्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिस्क को डुबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को खत्म कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको आम मत समझें। ये आपके घर को रिस्क, दौलत से भर सकता है, खासकर शाबान के महीने में, क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिस्क को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिस्क की कमी नहीं आती, उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावुजू रहने से रिस्क, दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिस्क, दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रही हूँ कि माह शाबान में झाड़ू लगाते वक्त कभी ना करें। अगर वो चाहती हैं कि घर में रिस्क, दौलत की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। पहले नंबर पर जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ औरतें ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगाकर रख देती हैं। जरासीन और गंदी चीजें उनके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का बाइस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, पूरे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हेड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं कि चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो गाने वो सुन रही हैं वो वही उसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, खासकर शाबान के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ पोछा मारने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ साथ म्यूजिक लगा लेती हैं, वो ये गलती कभी ना करें। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त साथ साथ या हफीजू या सलामू पढ़ती रहती है, शाबान की बरकत से उस घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होता। माह शाबान के बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पाँव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए बेबरकती का सबब बन जाए, क्योंकि ये वो महीना है इसमें अगली जिंदगी के आने वाले वक्त का फैसला होना होता है, अच्छी बुरी तकदीर का फैसला होना होता है। अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेगी तो उसके लिए और घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती है वो ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फौरन झाड़ू को बदल लें, क्योंकि जब झाड़ू ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और औरतें उसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करते रहती हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू नहीं बदला तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बेडरूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद बेडरूम या किचन में झाड़ू रख देती हैं वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती है। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुले आम नजर नहीं आना चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने
हुए होते हैं और अगर कोई गलती से उसके ऊपर पाँव रख देता है तो वो आदमी बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है। उसी तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पाँव नहीं रखना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवर को मारा जाता है। आपने देखा होगा घरों में चूहे को या चूहिया को झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं इनको झाड़ू से कभी मत मारें। ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना दें, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गांव के लोगों में होता है कि एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग लेती है और कहती है थोड़ी देर में वापस कर दूंगी। हरगिज भी ऐसा कभी ना करें। अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू दूसरी औरत को ना दें। दोस्तों, इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं। ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थी ये मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी माह शाबान में ये गलतियां ना करे। इंशाअल्लाह आप फिर देखें घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिस्क दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम सब को रिस्क दौलत से नवाजा है, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो बरकत की दुआ लाजमी मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा, औलाद भी होगी, औलाद दावेदार भी होगी और घर में रिस्क भी आएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे सिर्फ एक बरकत की वजह से। अल्लाह पाक से बरकत के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें। ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।